कॉबलर मल्टी ब्रांड शोरूम, लेडीज जेंट्स से लेकर बच्चों तक के फुटवेयर। यहां पर हर वैरायटी के मल्टी ब्रांड फुटवेयर आपको मिलेंगे। फुटवेयर के अलावा लेडीज हैंडबैग, वॉलेट और अन्य एक्सेसरीज यहां पर उपलब्ध है। कॉबलर में लगी है महासेल, जहां आपको मिलेगी 50% तक की छूट। जल्दी कीजिए, कॉबलर की 50% छूट की महासेल का फायदा उठाइए। कॉबलर शोरूम का पता स्क्रीन पर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कंगना बनाम शिवसेना या महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई, बेहद निचले स्तर पर गिरता हुआ मीडिया, आखिरकार हिंदू मुस्लिम का रंग देने की भाजपा की कोशिश। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। SSR सुसाइड की, यानी फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला। अब तक हमने इस पर एक आध खबर हमारे दर्शकों तक, हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाई है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर जितना चिल्ला रहा था, उसके मुताबिक जो है इस मामले से जुड़ी हुई तमाम खबरों से अब तक हमने खुद को दूर रखा था। मगर आज इस मामले में शुरू से कंगना रनावत जब से कूदी है, नेपोटिज्म को लेकर के उन्होंने जो बातें रखी, ग्रुपिज्म को लेकर के जो बातें रखी, माफिया राज बॉलीवुड में जो बातें रखी, वहां तक का मामला ठीक था कि एक भुक्तभोगी, तकलीफों से गुजरी हुई फिल्म एक्ट्रेस, महिला इस तरह की अगर बातें कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका इससे साबका पड़ा होगा, इससे वास्ता पड़ा होगा, इसकी वो शिकार हुई होगी। मगर अब इस लड़ाई ने जो मोड़ ले लिया है, तो शुरू से पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत, कंगना रनावत के बीच जो वाक युद्ध चला, एक दूसरे के खिलाफ जो इनकी फायरिंग चली, वो उसके बाद कंगना रनावत को अचानक केंद्र सरकार का वाई सिक्योरिटी प्रदान करना, फिर कंगना रनावत के बारे में उनके अपने पूर्व प्रेमी अध्ययन सुमन द्वारा ड्रग्स लेने की बात कहना और उस मामले को पकड़ करके शिवसेना या महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा जांच की बात करना, और आखिरकार BMC द्वारा, मुंबई मनपा द्वारा कंगना के खार स्थित मकान को, ऑफिस को अंतर्गत यानी इंटीरियर पूरा चेंजेस करने के लिए नोटिस देना और उस पर बुधवार के दिन कार्रवाई करना, जिस दिन कंगना ने चुनौती देकर के कहा था कि 9 सितंबर को मैं आ रही हूं, किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक लो। बहरहाल ये पूरा घटनाक्रम हमने आपको सिर्फ बताया। अब इस घटनाक्रम में 3 सबसे बड़े पहलू हैं। एक तो पहलू जो इस घटनाक्रम को बयान करते हुए लगभग सामने आ चुका है कि कंगना रनावत, फिल्म एक्ट्रेस, और शिवसेना के बीच जो लड़ाई चल रही है वो धीरे धीरे महाराष्ट्र सरकार के बीच तब्दील हो गई। मुंबई पुलिस को टारगेट करना, मुंबई पुलिस आयुक्त को टारगेट करना, और फिर मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस आयुक्त को टारगेट किया, यानी आपने सीधा गृह मंत्रालय को टारगेट किया। तो ये पूरी तरीके से सरकार में शामिल 2 दलों के ऊपर हमला, एक तरफ शिवसेना, दूसरी तरफ NCP। तो ये लड़ाई अब क्या आगे रुख अख्तियार करेगी, किस रंग में ये बदलेगी, किस तरह का मोड़ लेगी, ये तो वक्त बताएगा। मगर 2 इसके बाद के जो पहलू है जिस पर हम खास आज आपसे बात करने आए, तो वो सबसे पहला पहलू उसमें से, यानी इस हमारी खबर के ये 3 में से दूसरा पहलू कि मीडिया का जो स्तर गिरता जा रहा है, किस तरह से गिरता जा रहा है, वो कहां पहुंच चुका है। कुछ झांकियां हम आपको दिखा रहे हैं। पोस्टमैन निकल रहा है, उसे पकड़ करके पूछा जा रहा है क्यों तोड़ा उस महिला का घर तुमने, क्या उसने बिगाड़ा था। वो कह रहा है मैं पोस्टमैन हूं, मैं पोस्टमैन हूं, मैं पोस्टमैन हूं, लेकिन ये मीडिया कर्मी उसकी सुनने ही तैयार नहीं। हम आपको वो हिस्सा दिखा रहे हैं कि किस तरह से उस पोस्टमैन को मीडिया कर्मियों ने घेर लिया था। क्या लेके आए सर? गवर्नमेंट का मामला है। क्या गवर्नमेंट के मामले नोटिस दिखाई? आपने क्यों तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा, मैं पोस्टमैन आपने हूँ। क्यों तोड़ा? और क्या किया उसने? मैं उसने क्या किया? कंगना ने क्या किया? कंगना ने क्या किया? क्या किया सुनिए। तुम लोग एक लेडीज को सब मिलके टारगेट कर रहे हो। बड़े बड़े मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उनके रिपोर्टर्स हैं, पोस्टमैन और मुंबई मनपा अधिकारियों में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ पा रहे साहब आप लोग, अगर पोस्टमैन और मुंबई मनपा अधिकारियों का फर्क नहीं समझ पा रहे, पोस्टमैन को ही मुंबई मनपा अधिकारी समझ करके आप उससे सवाल कर रहे हैं, लेकिन जब वो 3-3, 4-4 बार लगातार दोहरा रहा है, कह रहा है कि मैं पोस्टमैन हूं, फिर भी इनके पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो इनकी पत्रकारिता का स्तर क्या है ये साबित करने के लिए काफी है।
और वही देखिए, आज तक की एक रिपोर्टर है, बुलडोजर पर जेसीबी पर चढ़ जा रही है और सीधे सीधे जेसीबी चालक से सवालात कर रही है। जेसीबी चालक कोई अधिकारी नहीं है, कोई मनपा के अतिक्रमण विभाग का क्लर्क नहीं है, किसी तरह की कोई तकनीकी जानकारी, कार्रवाई कितनी होगी, कितनी की जाएगी, कितना अवैध निर्माण किया गया है, उस बारे में वो कुछ नहीं बोल सकता है, मगर उसको जाकर के वो पूछ रही है और अपने पत्रकारिता के जौहर दिखा रही है। तो ये दो चीजें देखिए आप कि किस तरीके से पत्रकारिता का स्तर यहां गिर चुका है। रिया चक्रवर्ती को भी कैसे घेरा जा रहा था, उसके भी काफी सारे वीडियोज आए सामने। कंगना महिला है तो क्या रिया महिला नहीं है? अगर कंगना के समर्थन में आप भक्त मीडिया, गोदी मीडिया, इतने स्तरहीन पत्रकारिता पर जा सकते हैं तो रेहा ने किसका क्या बिगाड़ा है? अब तक तो यह साबित भी नहीं हो पाया है कि सुशांत सिंह की आत्महत्या नहीं थी, हत्या थी। सीबीआई ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा। रेहा के साथ वो अत्याचार क्यों, उसकी वो मानसिक जो है प्रताड़ना की गई वो क्यों? बहरहाल अब हम अहम मुद्दे पर आते हैं। अब इस लड़ाई को कंगना रनावत ने जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, उद्धव तू सुन ले, तो एक गरिमा के पद पर बैठे हुए, मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ इस तरह से बातचीत करना शालीनता, सभ्यता के दायरे में कहां से आता है? आप सभ्यता की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो फिर सभ्यता और संस्कृति के साथ आपकी शालीनता भी खत्म हो चुकी है, या आपकी खुद की भाषा कंगना जी बता रही है। अब कंगना जी कह रही है मेरा घर अयोध्या है और उसको तोड़ने वाले बाबर की फौज। वहीं आपको बता दें, कंगना के मकान पर, फ्लैट पर होने वाली इस कार्रवाई को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती देकर के स्टे ऑर्डर लाने वाले उनके जो वकील है वो मुसलमान है, रिजवान सिद्दीकी। अब रिजवान सिद्दीकी को लेकर के भाजपा के ही कपिल मिश्रा, दिल्ली वाले, ये ट्वीट कर रहे हैं, कंगना जी थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने वकील क्या कर रहे देखिए। वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। रिजवान सिद्दीकी की तस्वीर के साथ उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि ये अर्नब गोस्वामी को जेल में पहुंचाने की मुहिम चला रहा है। ये सीए, एनपीआर, एनआरसी की मुहिम में शामिल और जेल जा चुकी सफूरा जरगर के समर्थन में मुहिम चला रहा है। तो ये दो पहलू कि मेरा घर अयोध्या है और तोड़ने वाली बीएमसी की फौज जो है वो बाबर की फौज है। और कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि एक रिजवान सिद्दीकी मुस्लिम लॉयर को आपने लिया जो सफूरा जरगर की मूवमेंट चला रहा है, जो अर्नब गोस्वामी को अंदर पहुंचाने की मूवमेंट चला रहा है। तो अब ये एसएसआर सुसाइडल केस यानी सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कांड, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, जैद विलात्रा, बासित परिहार, ये तमाम जो ड्रग्स कार्टेल बता बता करके पकड़े गए, सब कंजप्शन के शिकार है, सब पीने के लिए ड्रग्स खरीदते थे। अब तक की जो खबरें सामने आई है, जानकारी सामने आई है, उससे यही साबित होता है। तो अब ये कंजप्शन के मामले में अंदर गए हैं। तो ड्रग्स का एक बहुत बड़ा पिछले 10 दिनों से जो है आडंबर मचा करके उसके ऊपर रंग रंगा गया। पहले बिहार पुत्र है, उसको न्याय दिलाना है, फिर ड्रग्स का ये पूरा आडंबर, और फिर सीधे सीधे मुंबई पुलिस, मुंबई महाराष्ट्र की अस्मिता पर हमला, और अंत में जो बचा हुआ पसंदीदा काम है भाजपा का कि अंत में इसको रंग दे दो हिंदू मुस्लिम का। तो उस पायदान पर पहुंचा दिया कंगना रनावत ने इस मामले को, और अब उसको कपिल मिश्रा जैसे लोग जो है धक्का देकर आगे बढ़ाने की पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। क्या चल रहा है इस देश में? हर मुंह में निवाला पहुंचाने वाला किसान रोजाना आत्महत्या करता है। कोरोना की इस महामारी में लॉकडाउन खुलने के बाद मिशन बिगिन अगेन, अनलॉक 1, 2, 3, 4, ये सारे जो स्टेप्स, ये सारे जो चरण चले, उसके बावजूद बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, जीडीपी गिरती चली जा रही है, मगर उस पर बात करने ये मेन स्ट्रीम मीडिया तैयार नहीं है। इन्हें जेसीबी वाले का बाइट चाहिए। क्यों तोड़ा आपने? पोस्टमैन को मनपा अधिकारी समझ करके ये उसको घेर रहे हैं। रेहा को नारी नहीं समझ रहे, मगर कंगना इनके लिए नारी है। कौन सा ये दोगलापन है? कौन सी ये अंधभक्ति है? किस ओर ले जाना चाह रहे हो इस देश को? और आखिरकार घुमा फिरा के वही हिंदू मुस्लिम वाला एंगल, ये पूरी अब तस्वीर साफ हो चुकी है। हम आपको कपिल मिश्रा के ट्वीट भी दिखा रहे हैं। जवाब दिया है कंगना ने उनको कि ठीक है, उनकी मेरी आइडियोलॉजी अलग है, मगर मुझे उनके मेरे काम में जो निष्ठा है उससे मतलब है, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जब आप सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं तो आप इस तरह के फौज इसकी है और घर अयोध्या है ऐसे बयान क्यों दे रही है मैडम? आप क्यों उसको तूल दे करके धार्मिक पटल पर ले जाने की कोशिश कर रही है?
तो ये इस तरीके से पूरा अब मामला SSR सुसाइडल केस का पहुंच चुका है हिंदू मुस्लिम के रंग पर।